मीडिया के साथी और रविंदर जी ने इंट्रोडक्शन दिया। मुझे पीसीसी के बहुत सारे अहदेदारान यहाँ पर हमारे साथ हैं, खासकर वो लोग जिन्होंने फोरफ्रंट पर इस मूवमेंट अगेंस्ट टेररिज्म, टैक्स टेररिज्म, उसमें फ्रंट रोल प्ले किया। वो काफी सारे साथी यहाँ पर है, काफी सारे दूर इलाकों में रहने वाले हैं। आप सब जैसे जानते हैं कि हमने जो 15 फरवरी से 45 दिन का एक मूवमेंट हाथ में लिया था जम्मू कश्मीर में। यूं तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरीके से जो बढ़ती महंगाई है, जो बढ़ते प्राइसेस हैं, पेट्रोल डीजल गैस से लेकर ऑल एसेंशियल कमोडिटीज जिसके लपेट में आती हैं और रोजमर्रा की जिंदगी आम इंसान के लिए काफी मुश्किल बना दी आज की सरकार ने। उसको लेकर एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम हम लोगों ने 45 दिन का लिया था। मुझे इंतहाई खुशी है कि पूरे कांग्रेस पार्टी के अहदेदारों ने, यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, महिला कांग्रेस और जो हमारे अदर विंग्स है, जिन्होंने भी ये चैलेंज हाथ में लिया था पूरे जम्मू और कश्मीर में, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अंजाम दिया, जिसका ये फायदा हुआ कि शायद इतना बड़ा मूवमेंट, इतना लंबा मूवमेंट, इतना डीपली शायद जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज पर शायद ही पिछले कई दहाइयों से यहाँ पर हुआ हो। यूं तो सियासी दंगल में सियासी बड़े बड़े इश्यूज को लेकर रोज डिबेट होते हैं, मगर जो आम इंसान के मुश्किलात हैं उनकी नुमाइंदगी जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि 45 दिनों के इस मूवमेंट से जो हमें फीडबैक भी, जो रिपोर्ट्स भी, और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहा हमारे कार्यकर्ताओं के बाद जो बड़ा रोल रहा वो हमारे मीडिया कर्मियों का रहा है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर वो हमारे इस मूवमेंट के साथ रहे। अगर वो न होते तो शायद एक जगह की खबर दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती। और इस सारे मिशन में कांग्रेस पार्टी को रोकने की जो भी आज की सरकार ने जो कोशिशें की, जितनी उन्होंने रोकने की, डिस्टर्बेंस करने की, तोड़फोड़ करने की कोशिश की, हम उसको बराबर आंकलन करते रहे। जितना सरकार ने रोकने की, दबाने की कोशिश की, उतना ये मोमेंटम डे बाय डे बढ़ता गया और लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा होती गई। क्योंकि देखा ये जा रहा था कि हमारे देश में कुल मिलाकर और प्रदेश में कोई भी जमहूरी तरीके से कोई आवाज जो जमहूरियत का हमने माने समझा था, और उस तरीके से कोई भी सरकार के खिलाफ, सरकार के गलत कार्यों के खिलाफ, सरकार के गलत ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ, प्रोग्रामों के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता था, उसको दबाने की कोशिश की जा रही और कुचलने की कोशिश की जा रही। मगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इतना तेजी से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, जितना सरकार ने कोशिश की दबाने की, उससे कई गुना ज्यादा ही आगे बढ़ता गया। आप यकीन नहीं करेंगे, जब परसों 30 तारीख को हमने इसको आखिरी दिन बनाने की कोशिश की राजौरी में, उसके बाद में अभी तक मेरे पास फॉर्मल रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं वेरियस कॉर्नर्स से, हमारे बहुत सारे और साथियों से, कि हमें आगे का प्रोग्राम दिया। मैंने आज उनको कहा कि ये 45 दिन का एक स्पेसिफिक टारगेट लेकर हम लोग उतरे थे, मगर हम रुकेंगे नहीं। हम यहीं पर नहीं रुकेंगे कि 45 दिन का हमने एक मूवमेंट चलाया तो बस खत्म हो गया। हम इसको अलग अलग फेजेस में और अलग अलग तरीके से, कोशिश हमारी है, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ी हुई चीज है, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा तरीके से हम उठा ले, सरकार को उजागर करने का हम काम करें। अगली साइड सरकार का काम है वो इस जनता की आवाज को समझते हुए, महसूस करते हुए अपने इकदाम इस महंगाई को कम करने का करे या ना करे, क्योंकि जनता गवाह रहेगी।
और आप मीडिया कर्मी अपने आप में गवाह रहेंगे कि हमने जनता को आगे रखते हुए जनता की आवाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आज की सरकार गूंगी बहरी है, उसको सुनना नहीं है, उसको देखना नहीं है, जो देश के अन्य हिस्सों से भी आप देख रहे हो, तो वो उसका सही वक्त पर जनता अपने आप फैसला लेगी। मैं फिलहाल आपको ये बताना चाहूंगा कि 45 दिन के इस टैक्स टेररिज्म के खिलाफ करीब 100 जो धरने, प्रदर्शन और रैलीज जो हमारे हुए हैं इस 45 दिन 100 स्पॉट्स और जिसमें ये तमाम तकरीबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर हुआ, असेंबली लेवल्स पर हुआ, कई जगह पर ये ब्लॉक्स और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये म्यूनिसिपल वार्ड्स लेवल पर हुआ, मैक्सिमम जगह पर। जितना नजदीक से नजदीक हम जा सकते थे उतना नजदीक इस मूवमेंट को खड़ा करने की कोशिश की और इसमें करीब जो हमारी संख्या के हिसाब से जो हमने कैलकुलेट किया हर एक प्रोग्राम को लेकर करीब 50,000 लोगों ने डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट किया। इन 45 दिन में 50,000 से ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट किया और करीब इन्हीं धरना प्रदर्शनों में करीब 5,000 से ज्यादा लोगों को अलग अलग ओकेजन्स पर पुलिस ने रोक टोक करने के बाद में पुलिस अरेस्ट भी कर दिया। जो डिफरेंट थानों में, जो डिफरेंट डीपीएल्स में डिफरेंट तरीके से उठाए गए, करीब 5,000 लोगों की संख्या वो है जो उसमें एनलिस्ट हुए हैं और फेज 1 कंप्लीट करने के साथ साथ हम इसका फेज 2 का भी शक्ल तैयार कर रहे हैं।